अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू रुक न पाए। सोचिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान, चारों तरफ मौत का सन्नाटा, 3 दिन की प्यास, मासूम बच्चों की सूखी हुई जुबानें, और उस मैदान में एक ऐसा नन्हा बच्चा जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। वो बच्चा जो रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि प्यास ने उसकी ताकत छीन ली थी। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन का नन्हा फूल, अली असगर अलैहिस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला का वो दर्दनाक मंजर सुनाएंगे, जिसे याद करके सदियों बाद भी इंसान का दिल कांप उठता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र, मजलूमियत और इंसानियत का ऐसा पैगाम है जो रूह को हिला देता है। करबला का मैदान और प्यास का आलम। 10 मुहर्रम का दिन था। करबला की रेत अंगारों की तरह तप रही थी। सूरज की गर्मी ऐसी कि जिस्म झुलस जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि इमाम हुसैन के खेमों में 3 दिन से पानी नहीं पहुंचा था। बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, अलतश अलतश, यानी प्यास प्यास। छोटे छोटे बच्चे सूखे होंठों के साथ अपनी माओं की तरफ देखते, लेकिन माओं के पास देने को कुछ नहीं था। माओं का दूध भी प्यास की वजह से सूख चुका था। खेमे में एक मासूम बच्चा था, जिसकी सांसें तक भारी हो रही थी। कभी वो अपनी आंखें खोलता, कभी बंद कर लेता। उसकी मां का दिल बेचैन था। वो बच्चा था अली असगर। रिवायतों में आता है कि जब इमाम हुसैन ने अपने बेटे की हालत देखी तो उनका दिल तड़प उठा। एक बाप अपने बच्चे की हालत कैसे देख सकता था? उन्होंने सोचा, शायद इन लोगों के दिल में थोड़ी इंसानियत बाकी हो। अगर एक मासूम बच्चे का वास्ता दिया जाए तो शायद पानी मिल जाए। इमाम हुसैन का मैदान में आना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बेटे को गोद में लेकर मैदान की तरफ बढ़े। एक तरफ जालिमों का बड़ा लश्कर, दूसरी तरफ एक बेबस बाप अपनी गोद में 6 महीने का बच्चा लिए खड़ा। कुछ लोगों ने दूर से देखा तो आपस में कहने लगे, देखो हुसैन क्या लेकर आ रहे हैं। किसी ने कहा, शायद वो किसी खास चीज को लेकर आए हैं। जब इमाम करीब पहुंचे तो लोगों ने देखा कि उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है। उस वक्त इमाम हुसैन की आवाज में दर्द था, मगर लहजे में सच्चाई। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे रखो। इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? यह तो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया। 3 दिन से प्यासा है। अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम से कम इस बच्चे पर तरस खाओ। इसे थोड़ा सा पानी दे दो। ये अल्फाज सुनकर कुछ लोगों के दिल कांप उठे। एक पल के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे झुक गए, कुछ आंखें भर आई, क्योंकि इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो, एक मासूम बच्चे की हालत देखकर दिल पिघल ही जाता है। जालिमों का रवैया। लेकिन हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होते हैं। लश्कर में कुछ लोग बोले, अगर बच्चा खुद पानी मांगे तो शायद हम सोचें। ये सुनकर इमाम हुसैन ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे एक बाप का दिल टूट रहा हो। उन्होंने प्यार से अपने मासूम बेटे को देखा और कहा, मेरे लाल, शायद इन लोगों के दिल में अभी कुछ रहम बाकी हो, तुम ही इनसे पानी मांग लो। मजलिसों में बयान किया जाता है कि अली असगर की हालत इतनी कमजोर थी कि रोने की भी ताकत नहीं बची थी। सूखे होठ, बुझती हुई सांसें और मासूम चेहरा। उस मैदान में खड़े लोग एक पल को हिल गए। कुछ सिपाहियों ने नजरें फेर ली, कुछ बेचैन हो उठे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत और जुल्म के बीच आखिरी लड़ाई चल रही हो। वह दर्दनाक लम्हा। मगर तभी जालिमों के सरदारों को डर हुआ कि अगर लोगों के दिल बदल गए तो फौज बिखर सकती है। हुक्म दिया गया कि इस मामले को यही खत्म करो। एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। एक तीरंदाज को बुलाया गया। उसने अपने धनुष पर तीर रखा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि निशाना एक 6 महीने का बच्चा बनेगा। कुछ पल के लिए हवा जैसे थम गई।
रेगिस्तान खामोश हो गया और फिर तीर छोड़ा गया। वो तीर नन्हे अली असगर की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते मासूम बच्चा जख्मी हो गया। एक बाप की गोद में उसका बच्चा तड़प उठा। सोचिए उस पल इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। जिस बेटे को प्यार से सीने से लगाया हो, आज वही बेटा बाप की गोद में दर्द से तड़प रहा था। एक बाप का दर्द। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे मगर सब्र भी था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू गवाह रहना, हमने सब्र किया, हमने तेरी राह में हर चीज कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ एक बच्चे की शहादत नहीं हुई थी, इंसानियत का इम्तिहान भी हुआ था। करबला हमें सिर्फ गम नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि हक के लिए डटे रहना क्या होता है। जब हालात मुश्किल हों, तब भी सच का साथ ना छोड़ना क्या होता है। आज हमारे लिए सबक क्या है? दोस्तों, अली असगर का वाकया सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने घरों में बच्चों के साथ रहम करते हैं? क्या हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं? क्या हम मजलूम का साथ देते हैं? करबला का पैगाम सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, यह हर दौर के इंसान के लिए है। जब भी दुनिया में जुल्म बढ़े, हमें हुसैनियत का रास्ता याद रखना चाहिए। एंडिंग। दोस्तों, अगर आज का ये वाकया सुनकर आपकी आंखें नम हुई हो तो कमेंट में जरूर लिखें या हुसैन, और चैनल रहमत बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले और दिल को छू लेने वाले वाकयात लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए।